दोस्तों खबर है कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया है और इसकी भी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दी है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई सीज फायर के लिए ईरान मान गया है या इसमें भी कोई झोल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि भाई साहब ईरान मान जाइए, प्लीज मान जाइए, क्योंकि अब जो है उनके देश में ही उनका विरोध होना शुरू हो गया है और दूसरी तरफ बची कुची छींचा लेदर जो है डोनाल्ड ट्रंप की मिडिल ईस्ट कंट्रीज में हो रही है। ईरान को देखकर ये लग रहा था इन्हें कि ईरान मान जाएगा, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei ने जो बयान दिया है उसे देखकर इनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। बीती रात तो आपको पता ही होगा कि अमेरिका के मिलिट्री बेस पर ईरान ने हमला किया था, कतर बेस को निशाने पर लिया था, कतर में जो मिलिट्री बेस है अमेरिका के, और उसके बाद ही अमेरिका की तरफ से सीज फायर का ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है दोस्तों, ये हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पर ट्रंप की छींचा लेदर और जिस तरह से नेतन्याहू ट्रंप की आड़ में छुपा हुआ दिखाई दे रहा है, ये तस्वीरें देखिए, काफ़ी कुछ बयान कर रही हैं और ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। देखिए किस तरह से ट्रंप की आड़ में छुपने का प्रयास नेतन्याहू को करता हुआ दर्शाया दिखाया जा रहा है। और उसकी वजह यह भी है क्योंकि दुनिया अब ये जानती है कि ईरान की पावर क्या है। दुनिया ये जानती है कि ईरान को जो धमकाने चला था उसका अंजाम क्या होगा। और अब आपके सामने ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान रखते हैं, जब उन्होंने कहा कि देखिए हम किसी को छेड़ने वालों में से नहीं हैं, हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तब हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने क्या लिखा, ये आपकी स्क्रीन पर उनका एक ट्वीट रखते हैं। दोज हु नो द ईरानियन पीपल एंड देयर हिस्ट्री know that the Iranian nation is not a nation that surrenders। जो लोग ईरानी लोगों और उनके इतिहास को जानते हैं वे जानते हैं कि ईरानी राष्ट्र सरेंडर करने वाला देश नहीं है। आयतुल्लाह अली खामेनी ने ये बयान दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि सरेंडर करने से तो पूरी तरह से मना कर दिया है, और जो सीज फायर की बात जो दावा ट्रंप कर रहे हैं अब उसकी सच्चाई हम आपके सामने रखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए ईरान की तरफ से कोई भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि उसने सीज फायर की बात मान ली है या सीज फायर के लिए ईरान गया है। ईरान के बयान जो भी आए हैं वो सीधे तौर पर चुनौतीपूर्ण हैं बाकी देश जो उस पर हमलावर देश हैं उनके लिए, अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए। और सच्चाई तो ये भी है, ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरान ने लगातार जो उनकी मिसाइल हैं वो दाग रहे हैं, सीज फायर के बाद भी मिसाइल दागी है। अल जजीरा के पत्रकार ने ग्राउंड रिपोर्ट बताते हुए क्या कहा है, अब वो हम आपके सामने रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो अल जजीरा के रिपोर्टर हैं जिनका नाम है तोहीद असादी, वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए। तोहीद असादी नोटेड that there has not been an official confirmation of the deal more than an hour after Trump's announcement। उन्होंने कहा कि घंटों बाद भी ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद ये जो डील है उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, डील का ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है। आगे वो क्या लिख रहे हैं, जस्ट अ फ्यू मिनट्स ago we heard the sound of explosion related to the interception and the एक्टिवेशन ऑफ देयर डिफेंस सिस्टम हेयर अक्रॉस द कैपिटल। आसादी ने कहा है कि उसके बाद भी हमने अभी आवाज़ें सुनी हैं एक्सप्लोजन की और इंटरसेप्शन की। इसका मतलब ये है कि बाकी चीज़ें भी बदस्तूर जारी हैं। और आगे वो कह रहे हैं कि द रियलिटी ऑन द ग्राउंड इज दैट वी आर विटनेस द कंटिन्यूएशन ऑफ द इजरायली स्ट्राइक्स एंड दैट आर पाविंग द वे फॉर फर्दर रिटेलिएटरी रिएक्शन बाय द ईरानियन साइड। और उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से इजराइल पर स्ट्राइक लगातार जारी है, यानी ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद भी ईरान शांत नहीं बैठा है, ईरान डरा नहीं है, ईरान ने सीज फायर के लिए सहमति नहीं जताई है और यहाँ तक कि कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आया है। ये हम नहीं बल्कि अल जजीरा की रिपोर्ट ये बता रही है जब तक ये खबर हम शूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट एनालिस्ट Omar Rahman told AI Jazeera that many details are missing from Trump's announcement, including whether negotiation would follow the purported ceasefire। मिडिल ईस्ट के एनालिस्ट है ओमार रहमान,
उन्होंने अल जजीरा से बात करते हुए कहा कि ट्रंप के अनाउंसमेंट में बहुत सारी चीज़ें जो मिसिंग हैं, जिसको लेकर नहीं बताया गया है कि अगर सीज फायर की बात कही गई है तो किन शर्तों के साथ कही गई है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई नेगोशिएशन सामने नहीं आया है जिसमें सीज फायर को लेकर बात रखी गई हो। ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं और इसके अलावा ईरान की तरफ से जो हमले लगातार जारी हैं इजराइल के ऊपर, वो भी जग जाहिर है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ये चाहते हैं कि सीज फायर हो, लेकिन ईरान नहीं चाहता। ईरान इस जंग को आगे बढ़ाना चाह रहा है, तभी ईरान की तरफ से कोई भी सीज फायर की बात नहीं कही गई है। जबकि खबर तो ये भी आई थी कि इजराइल की तरफ से ईरान को मैसेज भेजा गया था सीज फायर के लिए, और उसके बाद अपने आप से ट्रंप ने जो है ऐलान भी कर दिया सीज फायर का, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन किसी की भी तरफ से नहीं है। तो क्या इसको सीज फायर माना जाएगा? और ऐसे में जब ईरान की तरफ से लगातार स्ट्राइक हो रही है इजराइल पर, और इजराइल किस तरह से धुआं धुआं हो रहा है, एक के बाद एक जो है वहां पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। आपको पता ही है बीती रात अमेरिका के ऊपर क्या हुआ है। अब सोचिएगा कि जो देश चौधरी बनता है, शांति दूत बनने का प्रयास करते हैं, और आपने देखा होगा कि सीज फायर की बात करते हुए नजर आते हैं, जगह जगह पूरी दुनिया में बताते हैं। इंडिया पाकिस्तान को लेकर आपने बयान उनके सुने ही हैं, कैसे बयान उन्होंने दिए थे। लेकिन क्या वजह है कि इधर ईरान अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला बोलता है कतर में, और उसके 1 घंटे बाद ही अमेरिका सीज फायर की बात करता है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को भी मुंह तोड़ जवाब मिल गया है, और अमेरिका को बता दिया है कि उसकी औकात क्या है। मतलब सब पर चौधरी बनने की ज़रूरत नहीं है, ईरान ने ये बता दिया है। और ईरान ने किसी भी हाल में इस लड़ाई से पीछे हटने की बात नहीं कही है, सरेंडर की बात नहीं करी है। उन्होंने कहा है कि ना हम किसी पर अत्याचार करते हैं, और अगर कोई हमारे देश पर लाल आंख दिखाने का प्रयास करता है तो हम उसको उसी भाषा में जवाब देंगे। ईरानी लीडर का ये कहना है। बहरहाल आपको क्या कुछ कहना है? क्या ये सीज फायर आपको लगता है कि संभव है, आगे बढ़ेगा, या दोनों तरफ से सीज फायर हो जाएगा, या ईरान जिस तरह से जवाबी कार्रवाई में अभी भी लगा हुआ है, क्या ये सिर्फ ट्रंप का बड़बोलापन, ट्रंप का ये सिर्फ झूठ साबित होगा? क्योंकि ट्रंप, आपको पता ही है कि कितना झूठ वो दिन भर में बोलते हैं, इसकी सच्चाई आपके सामने पहले ही आ चुकी होगी। ईरान को लेकर और ईरान की मिलिट्री को लेकर, ईरान के लीडर को लेकर क्या कहना है आपका? ट्रंप और नेतन्याहू को लेकर आपका क्या कहना है? दोस्तों ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों सच्ची खबरें पाने के लिए हम इसी तरह से मिडिल ईस्ट की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।